हेलो दोस्तों, वर्टेक्स एनिमेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं वाजिद और आज हम सीखेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कोरल का जो इंटरफेस है उसके साइड में आप देख रहे हो हमारे टूल बॉक्स हैं और यहाँ पर जो ए का सिंबल बना हुआ है यही हमारा टेक्स्ट टूल है। इसको लेफ्ट क्लिक से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पेज पे क्लिक कर देंगे, जैसे कि हमने क्लिक किया है। और यहाँ पे कुछ भी हम टाइप करते हैं जैसे कि टेक्स्ट टूल, और यहाँ से पिक टूल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो हमारे सिलेक्शन पॉइंट आ रहे हैं इससे माउस की मदद से मैं किसी भी पॉइंट से टेक्स्ट को छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ इसको। अब इनमें से जैसे फिर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, आपको नीचे की तरफ खींचना है या फिर राइट की तरफ आपको इसको खींचना है। इस तरह से आप इस टेक्स्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हो। और यहाँ से हमारे जो फॉन्ट साइज हैं यहाँ से भी आप छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी बार के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी फॉन्ट स्टाइल हैं और ये हमने अपने काम के हिसाब से डाली हुई हैं। आप जिस तरह का काम करते हो अपने हिसाब से फॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पर इस फॉन्ट को भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर मैं आपको और ऑप्शन भी इसमें दिखाता हूँ अभी। जैसे कि अगर हमें इसको फ्लिप करना है, आप यहाँ से टेक्स्ट को फ्लिप कर सकते हो। यदि माउस से आप टेक्स्ट को नीचे की तरफ करते हो तो ये उल्टा हो जाएगा एकदम इस तरीके से। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा इसमें एक डिज़ाइन बनाता हूँ हल्का सा, क्योंकि हमारी हेडलाइन है आज की। और यहाँ से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी टूल में सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें यहाँ से लीनियर ट्रांसपेरेंसी मैं डालता हूँ और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं इसको लेके जाता हूँ। लगभग ठीक है। आप इस तरह से भी कुछ लुक दे सकते हैं। तो फिलहाल हमारा जो क्लास है वो टेक्स्ट टूल के लिए है आज की। तो अभी टेक्स्ट टूल का हमने एक तरीका भी आपको बताया। हमने यहाँ से टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट किया था और यहाँ पे क्लिक किया था सिंपली और यहाँ से टाइप करना स्टार्ट कर दिया था। दूसरा जो तरीका है उसके लिए आपको टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करना है और यहाँ से एक सिलेक्शन बॉक्स बनाना है और उसमें या तो आपके पास कोई टेक्स्ट है आप या तो टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अगर मैं यहाँ पर अब टाइप करूँगा तो मुझे काफ़ी समय लग जाएगा। तो जैसा कि हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो यहाँ से इसका छोटा सा एक फॉर्मूला होता है इक्वल रैंड RAND और ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद, एंटर। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है इसमें एक पैराग्राफ आ जाता है। हम इसको कॉपी करते हैं और कोरल ड्रॉ के अंदर ले जाते हैं और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। यहाँ से ओके कर देंगे। मैं इसमें से 3 पैराग्राफ बनाता हूँ, यहाँ से एंटर कर देता हूँ और यहाँ से भी इसको एंटर कर देता हूँ। जिस पैराग्राफ में या जिस टेक्स्ट में जितने टेक्स्ट में आपको एडिट करना है या कुछ भी बदलाव करना है उसको आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। तो सिलेक्शन करने के कई तरीके आज मैं आपको बताऊँगा। माउस को जहाँ से भी हमें सेलेक्ट करना है लेफ़्ट क्लिक के साथ मूव करना है और आपको जितना भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना है उतना आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, शिफ्ट को प्रेस करता हूं कीबोर्ड से और राइट एरो की तरफ से मैं ऐसे क्लिक करते जाऊंगा और ये सिलेक्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक एक लेटर को सिलेक्ट कर रहा है और यदि हमें एक एक वर्ड को करना है तो यहाँ से की शिफ्ट के साथ कंट्रोल बटन को भी प्रेस करके रखना है और फिर से राइट एरो की, तो ये एक पूरे वर्ड को सिलेक्ट करेगा इस तरीके से। तो जैसे कि हम लास्ट तक आ गए यहाँ पर। और अब नीचे की तरफ करने के लिए अगर हमें पूरी लाइन को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल को छोड़ना है और शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और नीचे डाउन एरो की को प्रेस करना है। ऐसे आप करते जाओगे, पूरी लाइन ऐसे सेलेक्ट होती जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं अपने कर्सर को लाइन के सबसे आगे ले जाता हूं और शिफ्ट के साथ एंड बटन को आप प्रेस करोगे तो ये पूरी लाइन को इस तरह से सेलेक्ट करेगा। यदि आपका कर्सर बाद में है या बीच में कहीं भी है और यहाँ से आपको यहाँ तक का चाहिए तो शिफ्ट के साथ एंड बटन को प्रेस करना है, वहाँ तक कर देगा। और यदि आपका कर्सर है यहाँ पर, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे सेलेक्ट किया है, कर्सर को रखा है दा के पास और जैसे कि मुझे यहाँ तक सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट को दबा के रखना है आपको और यहाँ से सिंपली लेफ्ट क्लिक कर दोगे तो वहाँ से वहाँ तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें जो भी आपको एडिट करना है, जैसे कि यहाँ से इसको बोल्ड करना है आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना है इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन देनी है अंडरलाइन दे सकते हो। इसके बाद फिलहाल हम सिंपल रखते हैं। और यदि हमारा जो अभी इसमें अलाइनमेंट है वो लेफ्ट अलाइनमेंट है और यहाँ से फिर से हम इसको पूरे एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं
यहाँ से आपको करना ये है कि जैसे कि अभी हमारा अलाइनमेंट जो है लेफ्ट अलाइनमेंट है, अगर हम सेंटर में करते हैं तो सेंटर में इस तरह से दिखाई देगा। तो कई जगह ऐसा होता है बुक्स में हमारा सेंटर अलाइनमेंट भी होता है और इस तरह से राइट अलाइनमेंट भी होता है, और ज़्यादातर पैराग्राफ में फुल जस्टिफाई वाला होता है। जैसे कि लाइन हमारी यहाँ से भी बराबर हैं और यहाँ से भी बराबर हैं, ठीक है। तो जैसे कि लास्ट वाली जो तीसरी लाइन है हमारी थोड़ी छोटी है, अगर हमें इसको भी करना है तो यहाँ पे फिर से हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम कर देंगे फोर्स जस्टिफाई, तो ये उसको भी उसके बराबर कर देगा। लेकिन इसमें थोड़े गैप आएंगे, जितना लाइन छोटी होगी यहाँ से उतने ही ज़्यादा इसमें गैप आएंगे। तो फिलहाल हम ज़्यादातर जो यूज करते हैं वो फुल जस्टिफाई यूज करते हैं। तो इस पैराग्राफ को जो अभी अलाइनमेंट हमने दिया है वो फुल जस्टिफाई दिया है, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको कर देते हैं सेंटर अलाइनमेंट, और यहाँ से इसको कर देते हैं राइट अलाइनमेंट, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जैसे कि हमने फुल जस्टिफाई वाला अलाइनमेंट दिया है और इसमें सेंटर अलाइनमेंट दिया है और इसमें राइट अलाइनमेंट दिया है, इसमें हमने अलग अलग तरीके से बदलाव कर लिए हैं। अब इसमें सबसे खास बात इसकी ये होती है, जैसे कि मान लेते हैं हमको ये जो पैराग्राफ हमारा है हमने किसी बॉक्स के अंदर एडजस्ट करना है इस तरीके से, और यहाँ से हम अपने पैराग्राफ को इसके अंदर ले आएंगे और यहाँ से इस पैराग्राफ को थोड़ा छोटा करेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि टेक्स्ट को हमने जैसा अलाइनमेंट दे रखा था उसके हिसाब से इसने एडजस्ट कर दिया है पूरे टेक्स्ट को। और यदि हम बिना सिलेक्शन बॉक्स से इसको बनाते हैं, जैसे कि मैं अभी इसकी कॉपी लेता हूँ इस साइड में, और कंट्रोल F8 से आप सिलेक्शन को हटा सकते हो और कंट्रोल F8 से सिलेक्शन को ला सकते हो। लेकिन हटाने के बाद दोबारा जब आप सिलेक्शन को लाओगे तो उसमें जो हमने सेटिंग की थी वो चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए अगर आपको ऐसा करना है तो थोड़ा ख्याल रख के करें। फिलहाल जैसा कि मैं अभी टेक्स्ट फ्रेम को उसमें से हटा देता हूँ, यहाँ पर मान लेते हैं हम इसको सबसे पहले लेफ्ट अलाइनमेंट कर देते हैं, यहाँ पे जाके सारे को सिलेक्ट करके। फिलहाल हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और इसमें सेंटर अलाइनमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या हुआ कि हमारा जो पूरा पैराग्राफ था उसका सारा अलाइनमेंट जो है वो सेंटर हो गया इसमें, जबकि हमने अलग अलग तरीके से किया है। इसमें फुल जस्टिफाई किया था, यहाँ पे सेंटर किया था और यहाँ पे राइट किया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही बार में सारा सेंटर हो गया। अब इसमें खासियत ये है कि अब इसको हम छोटा बड़ा करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है स्ट्रेच होगा, ऐसे इस तरीके से एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। यदि इसको आप छोटा बड़ा करोगे तो यहाँ से फॉन्ट के हिसाब से करोगे, जैसे अभी हम यहाँ पे 12 करना है तो यहाँ पे जितने भी नंबर आप डालोगे फॉन्ट साइज उसके हिसाब से ही छोटा बड़ा होगा, लेकिन सेटिंग इसमें वही रहेंगी जो हमने इसमें डाली है। तो ये बेस्ट तरीका है अगर ज़्यादा टेक्स्ट आपके पास है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे दो चार चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमने स्मॉल में लिख दिया और हमें चाहिए था कैपिटल में, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल A बटन प्रेस करें, पूरा पैराग्राफ जो है सेलेक्ट हो जाएगा और कीबोर्ड से आपको शिफ्ट F3 प्रेस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है सेंटेंस केस, यहाँ से हम ओके करते हैं। सेंटेंस केस में क्या होता है कि जो हमारा पैराग्राफ का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल आएगा, बाकी सारे स्मॉल आएंगे। फिर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर से शिफ्ट F3 करता हूँ और यहाँ पे हम करेंगे लोअर केस और यहाँ से ओके कर देंगे। जितना भी हमारा टेक्स्ट है उसमें सारे लेटर जो हैं स्मॉल में हो जाएंगे। और फिर से मैं शिफ्ट F3 करता हूँ, अपर केस आप करोगे और ओके करोगे, सारा टेक्स्ट जो है कैपिटल में आ जाएगा। फिर से शिफ्ट F3 करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ टाइटल केस और यहाँ से ओके करता हूँ। तो टाइटल केस में क्या होगा कि जो आपके वर्ड का पहला लेटर है वो कैपिटल आएगा। कई बार हमें इस तरह से भी ज़रूरत पड़ती है। और फिर से मैं शिफ्ट F3 करता हूँ और यहाँ पे टॉगल केस है, इसकी वजह से खास ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या है कि आपका वर्ड का जो पहला लेटर है वो स्मॉल आएगा और जो बाकी के लेटर्स हैं वो कैपिटल आएंगे। तो जैसे कि पैराग्राफ को अभी हम हटा देते हैं, पैराग्राफ का काम अभी ख़त्म हो चुका है। फिलहाल यहाँ से हम एक टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। तो यहाँ से आप शेप टूल पे जाओगे और यहाँ से जितने वर्ड को आप कैपिटल करना चाहते हो उतने के आपको जो नीचे पॉइंट्स आ रहे हैं इनको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप कैपिटल वाले पे क्लिक कर दोगे तो कैपिटल में हो जाएगा। लास्ट वर्ड जो हमने कैपिटल किया है उसके बाद से हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये सारा जो है कैपिटल में लिखेगा। और यदि हम चेंज केस वाले ऑप्शन से करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि जो बाद में आप लिखोगे वो स्मॉल में लिखा हुआ आएगा। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं और इसकी जो खास बात है वो ये है कि अगर आपको इसको शिफ्ट F3 से अगर इसको आप सेंटेंस केस या लोअर केस करोगे और यहाँ से ओके करोगे, इस पर कोई असर नहीं होगा। जहाँ से आपने इसको कैपिटल किया है ऐसे सेलेक्ट करके यहीं से ही ये स्मॉल होगा, इस बात का खास ध्यान रखें। और यहाँ से इसमें दो चार ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे कि यहाँ पर आप इस तरह से क्लिक करते हो, जैसे फर्स्ट लेटर आपका जो है थोड़ा बड़ा आएगा, बाकी सारा कैपिटल में ही है, लेकिन वो थोड़ा साइज इनका छोटा है। और लगभग कई जगह पर हमें फर्स्ट या सेकंड ऐसे लिखना पड़ जाता है। तो यहाँ से टेक्स्ट को हम फिर से सिंपल कर देते हैं और फिर से यहाँ से शेप टूल को लेते हैं और यहाँ से जो 2 वर्ड हैं हमें इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करोगे तो ये जो है इस तरह से कई बार लिखा जाता है। और इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको भी सुपरस्क्रिप्ट करता हूँ। और कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हमें यहाँ पे भी लिखनी होती हैं, आप दोनों में से जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे सेकंड को हमने यहाँ पर अभी सुपरस्क्रिप्ट में डाल दिया है और उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो भी सुपरस्क्रिप्ट में ही लिखा आएगा। उसके लिए आपको शेप टूल लेना है और फिर से इस तरीके से सिलेक्शन बनाना है और यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट को अनचेक कर देना है। तो दोस्तों ये था हमारा शेप टूल के तरीके से काम करने का तरीका। फिलहाल इसको हम यहाँ से हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से हम टेक्स्ट फ्रेम को लेते हैं और यहाँ पर कई बार हमें मेन्यू कार्ड या फिर कुछ रेट लिस्ट हमें बनानी पड़ जाती है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टैब सेटिंग की। तो एग्जाम्पल के लिए 2-3 लाइन टाइप करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमको नंबर डालना है, सीरियल नंबर 1, और कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करना है। तो दोस्तों रूलर बार के अंदर आपको ये जो डार्क पॉइंट्स दिख रहे हैं और कीबोर्ड से हम जब टैब बटन को प्रेस करते हैं तो इतनी ही दूरी पर हमारा कर्सर जो है, जैसे कि मैं टैब बटन को प्रेस करता हूँ और कर्सर जो है उतने ही डिस्टेंस में आता रहेगा। अब इनको एडजस्ट करने के लिए आपको करना क्या है कि मैं कंट्रोल ए बटन प्रेस करता हूँ और फालतू के जो टैब्स हैं मैं उनको हटा देता हूँ। इसको हटाने के लिए आपको इस पर लेफ्ट क्लिक से क्लिक करना है और नीचे की तरफ लाके छोड़ देना है, तो ये जो है यहाँ से डिलीट हो जाते हैं। तो सारी टैब्स हमने हटा दिए हैं और हम टैब्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट यहाँ पे ठीक है और दूसरे को हम थोड़ा सा यहाँ पे जहाँ पर भी हम क्लिक कर देंगे वहीं पे हमारे पास एक टैब सेट हो जाएगा। जैसे कि एक हम यहाँ पे बना देते हैं और कीबोर्ड से अब यहाँ से हम टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि एक टी लिख देते हैं और यहाँ से टैब बटन को प्रेस करना है। अभी हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो दूसरे की अभी हमें ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम हटा देते हैं। और यहाँ पर मुझे लिखना है इसका रेट, जैसे कि 10 रुपये, फिर से एंटर करूँगा। सेकंड नंबर पे आता है हमारा, जैसे कि हम कॉफ़ी लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 20 रुपये। अगर आपको इसमें कुछ भी बदलाव करने हैं, कुछ भी चेंजेस करने हैं या सारे को एडजस्ट करना है, इसमें यह है कि हमारा कर्सर जो है मान लेते हैं यहाँ पर है, हम इस टैब सेटिंग को यहाँ से मूव करते हैं तो सिर्फ ये उसी लाइन पे असर कर रहा है जहाँ पर हमारा कर्सर है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आपको कुछ इस तरह से कुछ बदलाव करना हो कंट्रोल ए बटन प्रेस करके करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से अब इसको टैब सेटिंग को आप एडजस्ट करोगे तो ये पूरे पैराग्राफ में काम करेगा। तो इस तरह से आप कोई भी मेन्यू बना सकते हो और बाकी एडजस्ट करना मैंने आपको बता दिया है, आप किसी भी तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको मैं फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ। तो जैसे कि मैं टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से शेप टूल को लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास कुछ लाइनें दिख रही हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल में है, यहाँ पे वर्टिकल में है। तो इनकी मदद से शेप टूल से आप क्लिक करके अगर आप ड्रैग करते हो तो इसके अंदर जो है डिस्टेंस आएगा, टेक्स्ट के अंदर आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और जैसे कि नीचे की तरफ अगर हमें इसकी 1-2 कॉपी और हम ले लेते हैं और नीचे की तरफ करने के लिए फिर से हम शेप टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऊपर नीचे भी हम इस तरह से स्पेसिंग जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैं टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ, टेक्स्ट का साइज जो है हम यहाँ से छोटा बड़ा करते हैं और यहाँ से भी हम छोटा बड़ा करते हैं। एक शॉर्टकट तरीका और होता है हमारे पास, हम कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और राइट साइड में जो हमारी न्यूमेरिक की होती हैं, जिन्हें हम कैलकुलेटर की भी बोलते हैं, यदि आप 4 नंबर को प्रेस करते हो तो फ़ॉन्ट आपका छोटा होगा और 6 नंबर को आप प्रेस करते हो तो फ़ॉन्ट आपका बड़ा होगा और 8 नंबर को आप प्रेस करते हो तो फ़ॉन्ट आपका बड़ा होगा, लेकिन फ़ॉन्ट साइज 1/1 बढ़ेगा। और यदि 2 नंबर को हम प्रेस करते हैं तो फ़ॉन्ट आपका छोटा होगा। इस तरीके से भी आप फ़ॉन्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हो। यहाँ से मैं इलिप्स टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से एक सर्कल बनाऊँगा और यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ वर्टेक्स एनिमेशन और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फरीदाबाद। आप चाहें तो कैपिटल में कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको कैपिटल में कर देता हूँ।
मैं ज़्यादातर शेप टूल से ही कैपिटल करने का तरीका यूज करता हूँ, बाकी आप जैसा चाहें कर सकते हैं। और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ। अब शिफ्ट के साथ आपको सर्कल को सेलेक्ट करना है और यहाँ से टेक्स्ट के अंदर जाना है और फिट टेक्स्ट टू पाथ। तो आपके सर्कल के हिसाब से फिट हो जाएगा इस पे। इसको एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट को पकड़ना है और ऊपर नीचे जैसे भी अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आपको जैसे एडजस्ट करना है आप कर सकते हो। और दूसरे वाले टेक्स्ट को भी मैं सेलेक्ट करूँगा और फिर से मैं सर्कल को सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ, फिर से टेक्स्ट में जाऊँगा और फिट टेक्स्ट टू पाथ फिर से कर दूंगा। तो अभी जो हमने फरीदाबाद टाइप किया था उसको हम घुमाएंगे और नीचे की तरफ ऐसे क्लिक करते हुए ले आएंगे। और यहाँ पर फॉन्ट का साइज जो है हमें सेम रखना है, जैसे कि यहाँ की 47 लगभग 48 कर देते हैं और इसको भी हम 48 कर देते हैं। फरीदाबाद जो हमने लिखा है ये भी उल्टा आ रहा है। उसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है मिरर टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली और यहाँ पर वर्टिकली, दोनों को आपको क्लिक करना है। तो जो है आपका टेक्स्ट जो है वो सीधा हो जाएगा। और यहाँ पर आपको इसको क्लिक करना है। यदि टेक्स्ट आपका एक बार में सेलेक्ट नहीं होता है तो आप डबल क्लिक करें और उसके बाद पिक टूल को सिलेक्ट करें और नीचे की तरफ इसको ले आए। और अभी ये थोड़ा सा जो है गैपिंग जो है इनकी प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं आ रही है, तो उसके लिए मैं शेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें थोड़ा सा स्पेस में यहाँ से बढ़ा देता हूँ। और फिर से मैं पिक टूल को सिलेक्ट करूँगा। मुझे एक सर्कल और बनाना है। कंट्रोल के साथ मैं सर्कल पे क्लिक करूँगा, सिर्फ सर्कल सेलेक्ट होगा और मैं कॉपी लेता हूँ, कीबोर्ड से प्लस बटन को प्रेस करता हूँ और यहाँ से शिफ्ट के मदद से मैं इसको थोड़ा सा क्लिक करके बाहर की तरफ लेके जाऊँगा और छोड़ दूँगा। तो या तो आप इसको यहाँ से पकड़ के माउस की सहायता से नीचे की तरफ एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी नहीं आता प्रॉपर तो आप यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर हम कुछ भी एक सर्कल बना देते हैं छोटे छोटे से। आप और चीज़ें भी यूज कर सकते हैं, मैं फिलहाल आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ब्लैक कलर ही कर देते हैं इसमें भी और एक हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ कलर वगैरह डाल लेते हैं इसमें, जैसे कि हमने यहाँ पे ब्लू कलर डाला और अभी नीचे का जो है सर्कल है वो नहीं दिख रहा है। हमें इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करना है बाहर वाले सर्कल पर और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एंड बटन को प्रेस करना है। तो जो सर्कल है हमारा बाहर वाला वो सबसे लास्ट में चला जाएगा और अंदर वाले सर्कल को हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे और उसमें वाइट कलर डाल देंगे। इसका जैसे कि कलर हम वाइट कर देते हैं, यहाँ से इनका भी वाइट कर देते हैं और यहाँ से इसका भी वाइट कर देते हैं। कि मैं इस सर्कल को यहाँ से मूव करता हूँ तो टेक्स्ट भी उसके साथ मूव करेगा। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ आपको क्लिक करना है सर्कल पर और यहाँ से कंट्रोल X करना है और कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना है। तो अभी आप सर्कल को क्लिक करोगे या टेक्स्ट को क्लिक करोगे तो अभी इनको आप अलग अलग ले जा सकते हो। पेन टूल से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ कोई भी और यहाँ से कुछ इस तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से एंटर कर देता हूँ। तो फिलहाल हम टेक्स्ट को यहीं से उठा लेते हैं और यदि हमें इसको टेक्स्ट को सीधा करना है और यहाँ पर हम कर देंगे स्ट्रेट टेक्स्ट, तो बिल्कुल टेक्स्ट जो है हमारा बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा। और फिर से मैं शिफ्ट के साथ लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट के अंदर जाऊँगा, फिर से टेक्स्ट टू पाथ। तो अब इस लाइन के हिसाब से भी हम इसको एडजस्ट करते हैं। आपने देखा होगा कई जगह पर टेक्स्ट कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है। और यदि आप कुछ इस तरह से करना चाहते हो, हमने शेप टूल से लाइन में कुछ बदलाव करने हैं तो यहाँ से लाइन को हम कुछ इस तरह से मूव करते हैं तो हमारा टेक्स्ट भी उसी तरीके से मूव करेगा। तो दोस्तों हमारी टेक्स्ट टूल की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।